हाँ, स्टार्ट। भारत में कोरोना की दूसरी लहर ने डरावने हालात बना दिए हैं। स्थिति इतनी बदतर है कि बीते हफ्ते दुनिया में सबसे ज़्यादा मामले यहाँ ही आए। दुनिया में हर 10 में से 6 संक्रमित व्यक्ति भारत का है। आंकड़े देखें तो हफ्ते भर में देश में करीब 9 लाख मरीज बढ़े। अचानक से 60% की बढ़ोतरी गंभीर खतरे का इशारा करती है। यह तब है जब देश में टीकाकरण का अभियान जोर शोर के साथ चलने का दावा किया जा रहा है। पिछले साल जब महामारी ने दुनिया के ज़्यादातर देशों को चपेट में लेना शुरू किया था, तो अमेरिका और यूरोपीय देशों के मुकाबले भारत की स्थिति इतनी खराब नहीं थी। लेकिन आज जिस तरह के हालात हैं, उसका एक बड़ा कारण भारत में लोगों और सरकारों की लापरवाही है। संक्रमितों की जांच से लेकर तमाम मामलों में सरकारों ने जैसी हीला हवाली दिखाई, उससे तो स्थिति खतरनाक बननी ही थी। विशेषज्ञ चेताते रहे हैं कि कोरोना से बचाव के लिए मास्क, 2 गज दूरी, बार बार हाथ धोना और भीड़ से बचना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। भले ही किसी ने टीके की दोनों खुराक ले ली हो, तो भी बचाव के ये तरीके अपरिहार्य हैं। तभी संक्रमण का फैलाव रोका जा सकता है। लेकिन जिस तरह के नज़ारे भारत में देखने को मिल रहे हैं, वे हैरान करने वाले हैं। सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली तस्वीरें हरिद्वार और विधानसभा चुनाव वाले 5 राज्यों से सामने आई। इन्हें देखकर कौन नहीं कहेगा कि हम खुद ही संक्रमण को गले लगा रहे हैं। कुंभ में लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। गंगा स्नान की भीड़ ने संक्रमण प्रसार के लिए सबसे अनुकूल परिस्थितियां बना दी है। इसमें कोई संदेह नहीं कि कुंभ सदियों से चली आ रही आस्था से जुड़ा धार्मिक आयोजन है। लेकिन आज जब करोड़ों लोगों की जान पर बन आई है, तो ऐसे में सरकारों का क्या फर्ज होना चाहिए था? अगर अगले कुछ दिनों में कुंभ में हजारों लोगों के संक्रमित होने की खबरें मिलने लगे, तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इसी तरह पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पांडुचेरी के चुनावों से संक्रमण के बचाव के नियमों का जो हाल हुआ, वह सबने देखा। जब शासन और प्रशासन खुद ही इतने लापरवाह हो जाएं, तो भारत को सबसे ज़्यादा संक्रमितों वाला देश बनने से कौन रोक सकता है? जब आमदनी में तेज गिरावट जारी हो और क्रय शक्ति कमज़ोर हो, तब एक साधारण व्यक्ति यही सोचता है कि कम से कम उसकी अनिवार्य ज़रूरत की चीज़ों की कीमतों तक उसकी पहुंच हो। लेकिन पिछले कई महीनों से हालात यह है कि अर्थव्यवस्था एक संवेदनशील स्थिति से गुजर रही है। इसमें बहुत सारे लोगों के सामने रोजी रोटी का सवाल एक बड़ी चुनौती हो गया है और इसके बरक्स बाजार में
ज़रूरत की सभी वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही है। सोमवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक मार्च महीने में देश में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 5.52 हो गई, जब जनवरी में खुदरा महंगाई 5.03% की रफ्तार से बढ़ी थी। तभी लोगों के सामने अनिवार्य वस्तुओं की खरीदारी भी चिंता का मामला बन गई थी। इसके अलावा फरवरी में समूचे देश में खाने पीने की चीज़ों के दाम 3.87% बढ़े थे। वहीं मार्च में इसमें 9.94% बढ़ोतरी हो गई। अब खुदरा महंगाई दर में करीब आधा दर्जन और खाने पीने के दाम में लगभग 1% की बढ़ोतरी के आंकड़े के बीच आम लोग किन हालात का सामना कर रहे होंगे, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। गौरतलब है कि रोज़मर्रा की खाद्य सामग्रियों में दालों के दाम में 13.25%, तेल की कीमत में करीब 25% और फल, अंडा सहित दूसरी चीज़ों के मूल्यों में भी खासी बढ़ोतरी हुई। यह स्थिति तब है जब ग्रामीण इलाकों में महंगाई दर शहरों की अपेक्षा थोड़ी कम रही, वरना औसत आंकड़ा शायद और ज़्यादा होता। सवाल है कि जिस दौर में समूचा देश एक तरह से आर्थिक मंदी की चपेट में है, आबादी के एक छोटे हिस्से को छोड़ दे तो अमूमन सभी लोगों के सामने आमदनी और खर्चे के मोर्चे पर लगातार चुनौतियां बनी हुई है। ऐसे में सरकार की प्राथमिकता में महंगाई को काबू में रखना क्यों नहीं है। साल भर पहले जब महामारी की रोकथाम के मकसद से पूर्णबंदी लागू की गई थी, तब बहुत कम या फिर दिहाड़ी की आय पर निर्भर लोगों के सामने जिंदा रहने तक के लिए भोजन जुटाना मुश्किल हो गया था। हालांकि तब एक तबका ऐसा था जो पहले से कुछ जमा पूंजी के बूते अपनी जिंदगी को सहज बनाए रख सका था, लेकिन इस सहारे के बूते बहुत लंबे समय तक संकट का सामना नहीं किया जा सकता है। यही वजह है कि इस बार महंगाई की मार से गरीब तबका और मध्य वर्ग दोनों ही काफ़ी परेशान हैं। समाप्त।